बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पेल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैं एक बार फिर आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। यह हम टेक्निकल साइड को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडेक्स के मुख्तलिफ लेवल्स हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किए थे और कुछ स्टेप्स भी डिस्कस किए थे, तो हम वहाँ से आगे चलते हैं। इंडेक्स हमने 250 के अराउंड हमने कहा था यहाँ से मार्केट में डेड कैट बाउंस आ सकता है, और वो मार्केट ने उसी अराउंड मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और एक अच्छा रिवर्सल नजर आया और एक हेल्दी एक्टिविटी मार्केट में दोबारा से नजर आई। इसी तरह ही हमने कुछ स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए थे जिसमें हमारा हैश कॉल था। हैश कॉल हमने 15 के अराउंड सपोर्ट एरिया बताया था और उसमें वहां से एक अच्छा रिवर्सल आया। इसी तरह ही TRG 4030 एक सपोर्ट लेवल था, फराज ने हमसे डिस्कस किया था। वहां से एक मार्केट में आपने TRG में भी देखा कि दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और इसी तरह ही PRL एंड जो अदर स्क्रिप्ट्स हमने डिस्कस किया। तो अब हम इसको आगे लेके चलेंगे और फराज से अब देखते हैं कि अब जो करंट वीक क्लोज हुआ है फ्राइडे को, उसको देखते हुए चार्ट्स के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है, और फिर हम आगे कुछ स्क्रिप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इंडेक्स का व्यू लेते हैं फराज से। तो ओवर टू यू फराज, आप हमें इंडेक्स का थोड़ा व्यू दें और जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है अपनी, ताकि विजुअल्स लोगों को नज़र आए और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंडेक्स को समझ सकें या मार्केट को समझ सकें। अच्छा, पहले ये एक ट्रेंड लाइन थी, एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट हो रही थी, और उसके बाद ये जब एज अ सपोर्ट इसके एज अ सपोर्ट टेस्ट होना था लाइक 38,600 के अराउंड, तो वहाँ से हमने देखा ये सपोर्ट पे टेस्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से एक अच्छा एक बुलिश पिन बार बनी और एक पॉजिटिव साइन था। यहाँ से एक इंडिकेशन थी कि यहाँ से मार्केट जो एक बढ़ सकती है। उसके बाद हमने देखा कि 3 कंसेक्यूटिव सेशंस बहुत अच्छे बुलिश जाके क्लोजिंग आई है इनकी, और अभी जो इंडेक्स का सिनेरियो बन रहा है, 2 सिनेरियोज बन रहे हैं बेसिकली। मैं टू द पॉइंट और बहुत प्रिसाइज और सिंपल तरीके से बात करूंगा। सो पहला सिनेरियो हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो इंडेक्स है अभी कहाँ जाता हुआ लग रहा है और कहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। सो पहले तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेजिस्टेंस है 41,500 से लेके 41,700 तक की, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको सब नज़र में रखें और इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन और मोमेंटम देखना चाहिए मार्केट का इस एरिया के ऊपर। अगर तो यहाँ से अगर तो ये ब्रेक हो जाता है 41,500 से 700 वाला रीजन, ये ब्रेक हुआ और उसके बाद ये वापस आएगा, थोड़ा सा रीटेस्ट होगा, एंड देन अगेन एक और हम जो है ना एक नई रैली या नए हाइज देख सकते हैं मार्केट के, अगर तो ये एरिया आपका ब्रेक हो जाता है। सो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नज़र में रखें। और अगेन मैं इसकी फिर प्रोजेक्शंस भी बता देता हूँ। अगर 41,500 से 700 वाले एरिया ब्रेक होता है और मार्केट नए हाइज की तरफ जाती है, तो हम किन लेवल्स को टारगेट रख सकते हैं नए हाइज के लिए। सो इसकी जो प्रोजेक्शंस आती हैं वो 46,500 के अराउंड आती है इंडेक्स की। सो अब ये जो एरिया है इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रेड करना है, और ये बैरोमीटर हो सकता है बुल्स और बेयर्स के लिए। सो ये पहला सिनेरियो है कि 41,500 700 एक रेजिस्टेंस जोन टेस्ट होगा, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट नए हाइस लगाना शुरू कर देगी। और जो दूसरा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर तो 41,500 700 टेस्ट होता है और यहाँ पे रिजेक्शन आती है, यहाँ पे सेलिंग नज़र आती है, तो फिर क्या करें? फिर ये होना चाहिए कि जो 39,850 की सपोर्ट है इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर तो ये ब्रेक हो जाता है 39,850 वाला रीजन, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट जो है नए लोज लगाएगी और उसके बाद ये मार्केट जो है वो अराउंड 35,200 या 400 तक की तरफ जा सकती है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। ये प्रोजेक्शंस इसकी वो मैं बता देता हूँ अगेन। ये अगर ब्रेक होता है तो ये हमारी प्रोजेक्शंस आती हैं 35,400 की तरफ की। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस वीक हमें वॉच करने हैं। अगर तो आप लोग तेज़ी में 40,000 क्या कहते हैं, अगर यहाँ से आप लोग तेज़ी में तो 41,500 और 41,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसको वॉच करना है। अगर तो वो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नए हाइज लगा सकती है। इन केस अगर वो ब्रेक नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, रिजेक्शंस आती हैं, सेलिंग आती है, तो 39,800 या 850 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
अगर तो वो ब्रेक हो जाता है फिर मार्केट नीचे जा सकती है। सो कीपिंग इट वेरी सिंपल, दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मार्केट अगर 39,850 को टेस्ट करती है और सस्टेन नहीं करती, मार्केट नीचे जा सकती है, और अगर 41,700 से ब्रेक कर जाती है तो मार्केट नए हाइज लगा सकती है। जी सर। इसका मतलब है कि फिलहाल अभी अगर हम इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप कह रहे हैं कि 41,400 से 700 का एरिया जो है वो करंट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और उसमें आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सेल साइड पे रहना चाहिए, और अगर वहां से ऊपर निकलती है तो वो आप कह रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा जिसके जी ऊपर आप अगेन कोई पोजीशन ले सकते हैं। और नीचे का जैसे कि हम हर दफा क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, स्टॉप लॉस ज़हन में जरूर रख के काम करें ताकि अपने आप जो प्रॉफिट्स हैं उनको सिक्योर कर सकें, और एक लिमिटेड जो है लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकें और दोबारा री एंटर हो सकें मार्केट में। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर बना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर तो देखें, जो लोग, अब हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से लोग परेशान थे और वो वेट कर रहे थे कि मार्केट किसी तरीके से बढ़ जाए और हम किसी तरीके से एग्जिट लेके मार्केट से निकलें, तो हमारा यही व्यू था कि डेड कैट बाउंस आएगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो 41,500 700 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो नीचे यहाँ पे 39,250 जो हमारा सजेस्टेड सपोर्ट एरिया था, वहाँ पे अगर किसी ने बाइंग की है, फ्रेश बाइंग की है, तो 41,500 700 वाला एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। या इवन अगर कोई ब्रेक इवन पे भी निकलना चाह रहे हैं, एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी। सो इस एरिया में अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी से यहाँ पे काम किया जाए। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर पोजीशंस को बाय बैक किया जा सकता है ब्रेकआउट पे। तो 41,500 700 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन कमिंग डेज। ठीक है, ठीक है फराज, आपने काफी डिटेल से कर दिया, मेरा ख्याल है क्लाइंट्स के लिए ये अच्छा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब आगे हम चलते हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स डिस्कस करते हैं। तो आप अभी कमिंग वीक के लिए कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह आप हमें बताना चाहेंगे कि जिनमें कोई आपको लग रहा है कोई ऐसा ट्रेड प्लान के जिसके ऊपर काम किया जा सकता अच्छा बिल्कुल। एक तो सबसे पहले पीएसओ जो है, ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर है, 210। मैंने तो लिखा हुआ भी है वॉच आउट 210। 210 से ऊपर अगर ये चला जाता है तो ये नए हाइज लगा सकता है 219, और उसके बाद फर्दर ऊपर भी रैली कर सकता है। सो 210 वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये काफ़ी टाइम से टेस्ट होता है, यहाँ पे सेलिंग आती है और उसके बाद ये सस्टेन नहीं करता। सो ये 210 वाले एरिया को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से काम किया जा सकता है इसके ऊपर, ऐसे कि अगर तो ये मैं ट्रेड प्लान लिख के दे रहा हूँ। अगर तो कोई बाय करना चाह रहा है ऑन ब्रेक आउट अबव 210, तो मेरे ख्याल में बाय अबव 210 बनता है, और स्टॉप लॉस टाइट रख सकते हैं हम 207 का, और जो इसकी पहला टारगेट बनता है वो 219 का बनता है। सो मेरे हिसाब से अगर तो ये 210 से ऊपर निकलता है तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान हो सकता है, पीएसओ में देखा जा सकता है। और इन केस अगर 210 पे कोई शॉर्ट भी करना चाह रहा है तो उसके लिए फिर ट्रेड प्लान ये बन सकता है कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं इस जगह पे, लाइक 210 के राउंड शॉर्ट सेल करें, तो मेरे ख्याल में उसका स्टॉप लॉस 212 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और फिर हम नीचे जो टारगेट रख सकते हैं, वो पहली सपोर्ट जो इसकी आ रही है 200 के राउंड वो आ रही है। सो 210 एक अगेन बैरोमीटर है बुल्स और बियर्स के लिए। पीएसओ में 210 से ऊपर गया तेजी देखने में आएगी, 210 से नीचे रहा तो मेरे ख्याल में प्रेशर में ही रहेगा फिर यहाँ से। फिर इसके बाद इसी तरीके से अटक रिफाइनरी में अगर हम बात करें तो इसका जो वॉच आउट लेवल बनता है वो 144 का बनता है। सो इस पे भी इसी तरीके से हम ट्रेड प्लान्स कंसीडर कर सकते हैं दोनों के लिए, जो शॉर्ट सेलर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करके लॉन्ग करना चाह रहे हैं। सो पहला ट्रेड प्लान इसका ये बनता है कि बाय अबव 144, इसका स्टॉप लॉस जो लोग बाय कर रहे हैं वो ज़्यादा ना रखें, 137 का रखें। और जो पहला इसका टारगेट बनता है वो 153 का बनता है, जो दूसरा इसका टारगेट बनता है वो 161 का बनता है। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं लोगों को, ये ट्रेड प्लान जब तक वैलिड है जब तक आप स्टॉप लॉस को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद टेक्निकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। सो अगर ये कोई ट्रेड प्लान ले रहा है, लाइक अगर किसी ने 145 पे बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस 137 का होना चाहिए, और फर्स्ट टारगेट 153 और सेकंड टारगेट 161। और इन केस जी सर। है? तो इसको आप बीच में ये भी कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो फराज आपको बता रहे हैं उसमें आप अगर देखें तो नीचे 3 रुपए का स्टॉप है तो ऊपर 8 रुपए का गेन है। तो उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपने बेसिकली मैनेज करना,
उसको देखते हुए, सॉरी फिलहाल मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, मैंने कहा क्लाइंट्स को मजीद इसको, ताकि ट्रेड प्लान को समझने में भी आसानी रहे, और जो स्टॉप लॉस की हम बात करते हैं वो इस चीज की बात करते हैं कि जो आपको ये प्लान हम फराज बता रहे हैं, इसको आप देखें कि किस तरह से इसमें कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड। बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके चलें, और मेरे ख्याल में जो टेक्निकल्स पे रिस्क रिवॉर्ड बनते हैं वो 1-1 और 1-2 का तो इजीली बन जाता है। सो इन केस अगर कोई शॉर्ट करना चाह रहा है लाइक 144 के राउंड, तो उसके लिए स्टॉप लॉस बनता है 147 का, और जो फर्स्ट टारगेट अगर वो रखना चाह रहे हैं, अब ये देखें रिस्क इसमें सिर्फ 3 रुपए का, और रिवॉर्ड अगर आप यहाँ से देखें तो 12 रुपए बन रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है शॉर्ट सेलर्स के लिए। अगेन ये जब तक वैलिड है, जब तक आप जो है स्टॉप लॉस को कंसिडर कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के बाद टेक्निकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सो ये टेक्निकल्स काम ही जब करते हैं जब आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर रहे हो। सो अटक रिफाइनरी के लिए 144 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 144 से ऊपर गया तो 161 को टेस्ट कर सकता है, और 144 इससे नहीं अगर ब्रेक होता, यहाँ पे अगर एज यूजुअल सेलिंग नजर आती है, तो फिर मेरे ख्याल में जो बायर्स हैं उनको फिर वेट करना चाहिए नीचे के सपोर्ट लेवल्स पे 132 125 के, और जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं या प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हो, यहाँ प्रॉफिट बुक करके वो नीचे फिर बाय बैक कर सकते हैं। सो अटक का ये ट्रेड प्लान बनता है। फिर सिमिलरली अच्छा, मैं बेसिकली वो लेवल्स बता रहा हूँ उन स्क्रिप्ट्स के जो आप बोथ साइड्स प्ले कर सकते हैं, जिनमें रिस्क आपका 1 से 2 रुपए या बहुत मिनिमम सा रिस्क है, और बोथ वेज यू कैन प्ले। सो अब अगर डीजी की अगर हम बात करें तो अगेन 112.50 वॉच आउट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है डीजी के लिए। 112.50 से ऊपर अगर चला जाता है और सस्टेन कर जाता है, सो एक 119.50 इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकती है 112.50 से ऊपर। और इन केस 112.50 सस्टेन नहीं करता, तो फिर ये नीचे जो आपकी सपोर्ट्स आ रही हैं 102 की और फिर 97.50 की। सो इसके भी ट्रेड प्लान्स बहुत सिंपल से हैं कि अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो 112 से 112.50 से ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें, 109 का स्टॉप लॉस रख के, और 119 और 120 के एरिया को आए करें जो बाय करना चाह रहे हैं, और जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं 113 114 का स्टॉप लॉस रख के 103 का टारगेट रख सकते हैं। सो ये 112.50 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डीजी सीमेंट के लिए। फिर इसी तरीके से निशाद मिल्स की अगर बात करें, वो भी एक बहुत बड़ी की एरिया पर है, और 103.50 इसका वॉच आउट लेवल बनता है। अगेन 103.50 से ऊपर जाता है तो ये इजीली आपका 109 को टेस्ट कर सकता है। और अगेन वही ट्रेड प्लान अगर कंसीडर करें कि अगर आप 1 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं लाइक 101 या 100 का, सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है इसमें 109 के अराउंड पहला टारगेट बनता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, अगर किसी ने नीचे बाय किया हुआ है और इन केस अगर कोई शॉर्ट करना चाह रहा है, सो मेरे ख्याल में फिर 105 या 105.50 का स्टॉप लॉस रख के हम नीचे 98.60 95 के एरिया को टारगेट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से PSO 210 इंपॉर्टेंट लेवल है, अटक रिफाइनरी 144.5 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, डीजी सीमेंट 112.5 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और सिमिलरली निशाद मिल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये मेरे ख्याल में इंडेक्स में भी इनकी वेटेज है, तो अगर इनके ब्रेकआउट्स लगते हैं तो हम इंडेक्स में भी मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट देख सकते हैं। और अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है इनमें, तो फिर मुझे लगता है कि इंडेक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर हम देख सकते हैं यहाँ से। तो ये इन लेवल्स को बहुत केयरफुली वॉच करें, और मेरे ख्याल में इन पे अगर ट्रेड लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड दोनों साइड्स पे बहुत अच्छे नजर आते हैं। जी सर। अच्छा, ये फराज ने मेरे को स्टेप्स बता दिए जो करंट वीक जो क्लोज हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर अभी जो सिनेरियो बन रहे हैं वो आपसे डिस्कस किए हमने लास्ट वीक के ड्यूरिंग द वीक, जहाँ मार्केट में कुछ रिवर्सल आई और कुछ बाउंस, जिसे फराज डेड कैट बाउंस भी कहते हैं, तो जब वो आने लगी तो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ ट्रेड प्लान भी शेयर किए थे, जिसमें हमारा ट्रेड था फर्जी सीमेंट हमने शेयर किया था, पेल शेयर किया था अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ। तो वो ट्रेड प्लान भी हम शेयर करते रहते हैं। फराज अगर उसको भी थोड़ा सा दिखा दें कि जो हमने लास्ट वीक में किए थे उनमें क्या मूवमेंट आई और किस तरह से वो ट्रेड प्लान। जी, पर्ल टेक के नाम से जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनको एक्सक्लूसिवली ये ट्रेड प्लान्स मिल जाते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। अब फौजी सीमेंट का ये हमने 8 अक्टूबर को शेयर किया था बाय लेवल 1, जिस दिन सुबह ही हमने शेयर किया था। तो 19.55 उस दिन लो लगा था और यही हमारा सजेस्टेड लेवल था, और 20.75 उस दिन का हमारा टेक प्रॉफिट लेवल था। सो विद इन अ सेम डे आपका बाय लेवल 1 भी ट्रिगर हुआ और टेक प्रॉफिट लेवल 1 भी ट्रिगर हुआ।
सो अगर कोई इंट्राडे ट्रेड्स लेना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाह रहे हैं, उनके लिए प्लान्स बहुत सूट करते हैं। सो फौजी सीमेंट स्टिल इंटैक्ट है, ट्रेड प्लान स्टिल ओपन है ये ट्रेड, और हम इसमें अभी भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली पेल का मैंने 32.85 पे हमने सजेस्ट किया था यहाँ बाय करने को, और इसका टारगेट था 35.20। सो 35 का हाई लगा है फ्राइडे को। अब होपफुली मुझे लगता है कि प्रॉफिट लेवल 2 भी हमारा हिट हो जाएगा वेरी सून। सो जिन्होंने अब अगर 32.85 पे बाय किया, ट्रेड करने का ये तरीका है, वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख दें और इसको राइट करें। इन केस अगर ये 37.30 को जाके हिट कर जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही कंसीडर करते हैं उसमें। फिर उसके बाद अगर ट्रीट की बात करें, इसने एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस थी इसकी। 21.35 का हमारा सजेस्टेड एरिया था, यहाँ से उसने 2 कैप्स लगा दिया। हमारा जो टारगेट था वो 24.50 का था और ये हिट हो गया फ्राइडे को। स्टिल इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, अट्रैक्टिव ऑन दीज रेट्स। अब अगर दोबारा नीचे कहीं 23.05 पे मिलता है तो 21.35 का स्टॉप लॉस है, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। फिर TRG अगेन लास्ट वीक भी हमने वेबिनार में डिस्कस किया था, 40.30 इसकी सपोर्ट थी, वहाँ से बाउंस किया। लेकिन मैं एक और लेवल था 46.50 के ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। इससे ऊपर अगर ये जाए तो बाय कर सकते हैं। सो फ्राइडे को ये फ्राइडे की कॉल थी, फ्राइडे मॉर्निंग 46.51 का लो लगा एग्जैक्ट जो हमारा सजेस्टेड लेवल था, और जो हमारा टेक प्रॉफिट लेवल था 49.70 था, जो हाई लगा 49.75। सो ये ट्रेड प्लान्स काफ़ी यूज़फुल हैं उनके लिए जो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, और उनके लिए भी यूज़फुल हैं जो इन्वेस्टर्स जहाँ पे प्रॉफिट लेवल्स पे एग्जिट करना चाह रहे होते हैं। सो ये ट्रेड प्लान्स एक्सक्लूसिवली ब्रॉडकास्ट होते हैं पर्ल के क्लाइंट्स के लिए। जी सर। ये फराज ने आपको बता दिया कि जो करंट वीक जो हमारा लास्ट क्लोज हुआ है उसमें हमारे जो ट्रेड प्लान हमने शेयर किए थे वो आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम इसको रैप अप की तरफ चलते हैं और आगे हम दूसरा आपको बता देंगे, कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो तो वो आप अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्ल सिक्योरिटीज में है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ट्रेड प्लान्स आपसे शेयर होते रहते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, और हमारे ब्रांचेस के और एड्रेसेस जो हैं वो हम इस वेबिनार के एंड पे आपको एक स्लाइड की फॉर्म में मिल जाते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस एड्रेसेस पे, ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबिनार के लिए थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।